हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर की। और नाइन्थ क्लास के लिए ये तीन ही स्टेट आप पढ़ते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे एक्स्ट्रा भी जानें। तो दो स्टेट और होती हैं जिनको हम फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। फोर्थ स्टेट हमारे पास होती है प्लाज्मा। उसको मैं बताता हूँ एक एक करके कि होता क्या है। ये फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। सिंपली तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स which are in the form of ionized gas। अगर हम गैस को इलेक्ट्रिसिटी में रख दें, अगर किसी भी गैस सैंपल को ज़्यादातर जो नोबल गैसेज होती है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो बल्ब वगैरह में फिट की जाती हैं ताकि वो खराब ना हो जल्दी से, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो रिजल्ट में हमें मिलती है आयोनाइज्ड गैस। मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, या तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं या फिर उनमें एडअप हो जाते हैं। यानी उनके ऊपर जो न्यूट्रल वैल्यू थी वो चेंज हो जाती है, चार्ज्ड वन हो जाती है वो। इसका अच्छे से मीनिंग आप चैप्टर नंबर 3 में समझोगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है नियोन का। नियोन बल्ब जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, नियोन चार्ज्ड हो जाती है और उससे रिजल्ट में क्या बनता है, नियोन प्लाज्मा बनता है। ऐसे हीलियम गैस की अगर हम बात करें तो उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब प्लाज्मा बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम बहुत हाई पोटेंशियल वाली बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं उसके पार्टिकल, जो गैसेज हमने फिल की थी, और फिर वो कलर देना स्टार्ट कर देते हैं। वो गैसेज थी जो चार्ज होने के बाद कलर देना स्टार्ट कर जाती हैं, और उसी को हम इन बल्ब में कलर की फॉर्म में देखते हैं। द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और उनका कलर वैसा ही होगा जैसा नेचर होता है। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का कलर क्रिज्मियम रेड होता है, यानी लाल कह सकते हो एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा अलग रेड से। ऐसे ही अगर हम आर्गन की बात करें तो येलो होता है, नियोन की बात करें ग्रीन होता है। ये सारे के सारे प्लाज्मा क्रिएट हुए हैं ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, उससे एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, फिर ये टूट जाते हैं पार्टिकल और चार्ज हो जाते हैं। स्टार्स जितने भी होते हैं उन सभी में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अलग अलग टेम्परेचर की वजह से, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें जो कंस्टिट्यूट है उसके वो टूट जाते हैं और प्लाज्मा फॉर्म कर लेते हैं, और ये ही प्लाज्मा फोर स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। ये पूरी तरह से ना तो गैसेस फॉर्म में होती और ना ही पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होती। इसके बाद हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक और हमारे पास स्टेट है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट कहा जाता है। बीईसी भी बोल देते हैं इसको। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम मैटर दैट हैज बीन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। बोस और आइंस्टाइन, यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये आपको पता ही है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और एक थ्योरी डेवलप की थी कि अगर हम किसी भी गैस को, किसी भी मैटर को अगर जीरो पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं टेम्परेचर को, तो उसके जो एटम होंगे वो बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम। इससे क्या होगा, सभी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। यानी जब वो इंडिपेंडेंट थे वो सभी मिल करके एक दूसरे पर ऐसे चिपक जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा। अलग अलग जो इंडिविजुअल थे उन सभी का क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और ये हम देखते भी हैं हमारे
लाइफस्टाइल में भी, जैसे पानी है उसके पार्टिकल पहले अलग अलग होते हैं, अगर हम उसे फ्रिज में रख दें यानी थोड़ा सा टेम्परेचर भी दे देते हैं तो वो जम जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही यहाँ पर जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा तो मैटर की जो सभी स्टेट अब तक पढ़ी हमने वो सभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, फॉर्मिंग ए सिंगल सुपर एटम। और रिजल्ट में हमें एक सुपर एटम मिलेगा जो मतलब एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे एटम्स के, जिसकी प्रॉपर्टी एक अलग टाइप की होगी। यानी कह सकते हो जितनी भी एनर्जी लेवल थे अलग अलग एटम्स के वो सभी एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टीज पहले वाले एटम्स की थी दो की, अब तीसरा जो एटम है उसकी अपनी कोई करेक्टरिस्टिक हो जाती है, यानी एक नई स्टेट बन जाती है। ए रोटेटिंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कुड बी यूज्ड एज मॉडल ब्लैक होल। ब्लैक होल का आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें लाइट से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें गिर जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती। ऐसे ही अगर ये फिफ्थ स्टेट हमारे पास जो है ये रोटेट करने लग जाए तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ब्लैक होल का एक मॉडल मिलेगा। इसमें लाइट एंटर तो कर जाएगी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं ये फिफ्थ स्टेट होगी हमारे पास, और ये हम कह सकते हैं लाइट को फ्रीज करने के लिए भी इस स्टेट का यूज किया जा सकता है, और दोबारा से फिर वो रिलीज कर सकते हैं उसमें से, और उससे क्या होगा, हम लाइट के पल्सेस मिल सकते हैं, यानी लाइट लेजर का जो है यहाँ पर डिस्कवरी हो सकती है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया छोड़ दिया, ऐसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसको छोड़ देगा। रिसर्च इस फील्ड में लगातार चल रही है, यानी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको अलग अलग स्टेट जो है सुनने को मिले। ये कोई नेसेसरी नहीं है, साइंस इज डायनेमिक सब्जेक्ट। हमने एक बार जो पढ़ लिया जरूरी नहीं है बार बार वही आता रहेगा, नहीं, लगातार इस फील्ड में ग्रोइंग हो रही है। और मनुष्य का दिमाग ऐसा होता है, क्वेश्चन करता रहता है, लगातार क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में आते रहते हैं, और फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए नई नई लॉज, थ्योरी और डिफरेंट अजम्पशन आते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं। मुझे उम्मीद है इनके अलावा भी अलग अलग टाइप की स्टेट मिलेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।